नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ मैनी इज द वायर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का वायर पतला क्यों होता है, जबकि वोल्टेज तो बहुत ज़्यादा होता है, केबी में होता है 33 केबी, 66 केबी, 1,32,000 केबी में होता है, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा होता है लेकिन वायर पतला होता है। ऐसा क्यों, और इतने पतले वायर से इतना ज़्यादा वोल्टेज कैसे ट्रांसमिशन हो जाता है, तो आज के इस वीडियो में यही समझेंगे दोस्तों। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के कमाल के वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि जो ट्रांसमिशन लाइन का वायर होता है उसमें जो वायर होते हैं वो पतले होते हैं लेकिन वोल्टेज ज़्यादा होता है। अब वोल्टेज के हिसाब से वायर भी मोटा होना चाहिए, लेकिन वायर पतला होता है। उसमें एल्युमिनियम के होते हैं और उसके अंदर स्टील के भी वायर पड़े होते हैं जो मजबूती उसको देते हैं, क्योंकि अगर प्योर एल्युमिनियम डाल देंगे तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, वो टूट जाएगा। लेकिन उसके बीच में एल्युमिनियम का वायर डालते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके अंदर करंट बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए अगर 33 केबी की वोल्टेज है दोस्तों, उसमें 300 एम्पियर का करंट होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उसका पूरा लिस्ट है मेरे पास, आगे वीडियो में दिखाऊंगा, और कितने केबी के लाइन में कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो ये ट्रांसमिशन के लाइन होते हैं, वायर होते हैं, वो कंडक्टर ही होते हैं, इसको हम वायर बोलते हैं, लेकिन ये कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर ही वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। तो दोस्तों 33 केबी की जो वोल्टेज होती है वो उसमें 300 एम्पियर ही होता है। 66 केबी में दोस्तों करीबन 450 एम्पियर होता है। ठीक है, इस किसी के आसपास। अब दोस्तों बात ये आती है कि इसमें वोल्टेज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वोल्टेज तो बहुत ज़्यादा है बट वायर पतला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको जानकारी के लिए कि जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें वोल्टेज तो ज़्यादा होता है लेकिन करंट बिल्कुल ही कम होता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता दिया, 33 केबी में 300 एम्पियर के आसपास होता है, 66 केबी में 4-450 एम्पियर के आसपास होता है। तो वोल्टेज तो ज़्यादा हो गया लेकिन करंट कम हो गया। और करंट तभी किसी वायर में आएगा जब हम उससे किसी प्रकार का लोड जोड़ेंगे। सपोज मान लीजिए कि आपने घर में 220 वोल्ट सप्लाई आया, अगर आप उसमें किसी भी प्रकार का लोड अगर नहीं डालेंगे तो वह 220 वोल्ट आपका पूरा आता रहेगा, और अगर आपने उसमें लोड डाल दिया तो उसमें करंट आ जाएगा। करंट से वायर आपको उसी के हिसाब से लगाना पड़ेगा जितना एम्पियर करंट ले रहा है। उसी हिसाब से दोस्तों इसमें भी होता है, जितना ये एम्पियर करंट लेता है उसी हिसाब से इसका वायर भी होता है। वायर पतला होता है या फिर मोटा होता है। अगर वायर को मोटा लगा देंगे तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि उसका वेट बढ़ जाएगा, जिससे ट्रांसमिशन लाइन जो उसके पिलर होते हैं, खंभे होते हैं, वो गिरने के चांस होते हैं। तो इसीलिए पतला रखा जाता है। अब वोल्टेज बहुत कम रखा जाता है क्योंकि जो जनरेशन पॉइंट होता है वहाँ पर ओनली वोल्टेज जनरेशन होता है, करंट उसमें नहीं होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि 33 केबी, 66 केबी, 1,32,000 केबी में किस प्रकार का कंडक्टर यूज किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर 33 केबी या 66 केबी की अगर ट्रांसमिशन लाइन जा रही है तो उसमें जो कंडक्टर का यूज होगा वो डॉग उसको बोलते हैं दोस्तों, डॉग कंडक्टर बोलते हैं। जो इसका एम्पियर साइज होता है, जो कंडक्टर का जो करंट कैरी करने की क्षमता होती है वो 300 एम्पियर होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया 300 एम्पियर। अगर 33 केबी या 66 केबी का है तो 300 एम्पियर का डॉग कंडक्टर यूज किया जाता है। उसमें 300 एम्पियर का करंट कैरी करने की कैपेसिटी इसमें होती है। अब अगर मैं यहाँ पर 66 केबी से 1,32 केबी की बात करूँ दोस्तों, इसमें पैंथर कंडक्टर का यूज किया जाता है। पैंथर, ठीक है, पैंथर। इसका दोस्तों जो वोल्टेज है, उसके करंट कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है वो 450 एम्पियर होती है। अब अगर इससे ऊपर की बात करें यानी कि 220 केबी, तो इसमें दोस्तों जेब्रा कंडक्टर का यूज होता है। यह 735 एम्पियर करंट कैरी करने की इसमें कैपेसिटी होती है। अब दोस्तों अगर इससे भी ऊपर बात करें 220 केबी से ऊपर यानी कि 400 केबी, दोस्तों इसमें जो वायर का कंडक्टर की यूज किया जाता है वो होता है मोस। ठीक है, मोस का मतलब ये कंडक्टर का नाम है, ये डॉग भी कंडक्टर का नाम है, पैंथर भी कंडक्टर का नाम है, जेब्रा भी और मोस भी। मोस कंडक्टर इसमें यूज होता है और ये करंट कैरी करने की क्षमता जो होती है इसमें 800 एम्पियर की होती है।
ठीक है, 800 एम्पियर। अगर 33 के बी 66 के बी का है तो इसमें डॉग कन्वर्टर यूज होगा, वो 300 एम्पियर का करंट कैरी करने की क्षमता होगी। अगर 220 के बी का है या फिर 33 के बी से 66 के बी के बीच में अगर वोल्टेज है तो उसमें डॉग कन्वर्टर की यूज होता है, तो आप फिगर में देख रहे होंगे, और उसमें 300 एम्पियर कैरी करने की कैपेसिटी होती है। अगर 220 के बी की है तो उसमें जेब्रा होगा 735 एम्पियर का। अगर 66 के बी से 132 के बी का है तो उसमें पैंथर कंडक्टर का यूज होता है। अगर 220 के बी का है तो उसमें 400 के बी का अगर है तो उसमें मॉस कंडक्टर का यूज होगा और उसमें 800 एम्पियर करंट कैरी करने की कैपेसिटी होती है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में वायर पतला होता है, वो इसीलिए होता है कि ट्रांसमिशन लाइन में एक तो उसका वेट कम रहे। यहाँ पर हम एल्युमिनियम की जगह पर कॉपर का भी यूज कर सकते हैं, कॉपर का। लेकिन दोस्तों कॉपर का यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है एल्युमिनियम के मुकाबले। एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस ज़्यादा कम होता है, कॉपर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। एल्युमिनियम की रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम इसको खींच, अगर मान लीजिए कोई इतना मोटा एल्युमिनियम का रॉड है, अब इसका तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर हमने इसको खींच कर पतला कर दिया, इतना कर दिया, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जो ट्रांसमिशन लाइन के जो वायर होते हैं उसको इतने से बंडल को खींच करके लंबा कर देंगे, तो जिससे उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा कॉपर के मुकाबले। तो इसका रेजिस्टेंस कम हो गया तो इसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। और दोस्तों कॉपर का जो थोड़ा कॉस्टली भी होता है, कॉपर का इसमें जंग नहीं लगता एल्युमिनियम के, और जो इसकी लाइफ होती है वो अप्रॉक्स 50 साल की होती है, 50 ईयर्स। जो इसको डिजाइन किया जाता है, जो इसमें वायर लगाया जाता है कंडक्टर, तो विद्युत विभाग वाले इसका अप्रॉक्स अनुमान जो लगाते हैं वो 50 साल का मानते हैं। वैसे तो ये 50 साल से ऊपर होता है, वो कंडक्टर के ऊपर यूज होता है कि इसमें कौन सा कंडक्टर लगा हुआ है, डॉग लगा हुआ है कि जेब्रा की पैंथर। अगर तो दोस्तों जिस हिसाब से कंडक्टर होगा उस हिसाब से इसकी लाइफ भी होती है। नॉर्मली जो होती है वो 50 साल से 70 साल की इसकी लाइफ होती है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर कॉपर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि कॉपर तो एक तो महंगा होता है, दूसरा इसका वेट भी ज़्यादा होता है, एल्युमिनियम हल्का होता है कॉपर के मुकाबले। तो दोस्तों आप इस हिसाब से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि इसका वायर पतला होता है और मोटा नहीं होता है। अगर मोटा होगा तो वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ने से इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, खंभा गिर जाएगा। तो वेट कम से कम रहे और अधिक से अधिक वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।